दोस्तों, आज की कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिसमें आपको उनकी वीरता की झलक तो मिलेगी ही, साथ ही आप गुरु के प्रति उनकी निष्ठा से भी परिचित होंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। छत्रपति शिवाजी महाराज समर्थ गुरु रामदास स्वामी के एक निष्ठ भक्त थे। समर्थ भी सभी शिष्यों से अधिक उन्हें प्यार करते थे। शिष्यों को लगा कि समर्थ गुरु रामदास स्वामी शिवाजी से इसलिए अधिक प्रेम रखते हैं क्योंकि वो एक राजा हैं। लेकिन समर्थ गुरु ने तत्काल उनका संदेह दूर कर दिया। समर्थ गुरु अपनी शिष्य मंडली के साथ एक जंगल में गए। सभी रास्ता भूल गए और समर्थ गुरु पेट दर्द का बहाना बनाकर एक गुफा में जाकर लेट गए। इधर शिवाजी महाराज समर्थ गुरु के दर्शनों के लिए निकले। उन्हें पता चला कि वे जंगल में ही कहीं हैं। खोजते खोजते वे एक गुफा के पास आए। गुफा में पीड़ा से व्याकुल शब्द सुनाई पड़ा। भीतर जाकर देखा तो साक्षात गुरुदेव ही विकलता से करवटें बदल रहे थे। शिवाजी ने हाथ जोड़कर उनकी वेदना का कारण पूछा। समर्थ गुरु ने कहा, अरे राम, शिवा, भयंकर पेट दर्द से पीड़ित हूँ, भयंकर पेट दर्द। महाराज, इसकी दवा? नहीं, कोई दवा नहीं शिवा, इसकी कोई दवा नहीं। रोग असाध्य है। हाँ, एक दवा काम कर सकती है, लेकिन जाने दो उसे। नहीं गुरुदेव, निसंकोच बताएं। शिवा अपने गुरु को स्वस्थ किए बिना चैन नहीं ले सकता। तो सुनो शिवा, शेरनी का दूध, और वो भी ताजा निकला हुआ। पर शिवा, ये सर्वथा दुष्प्राप्य है, सर्वथा दुष्प्राप्य है। शिवाजी ने पास में ही पड़ा गुरुदेव का तुम्बा उठाया और समर्थ गुरु को प्रणाम करके वो तुरंत ही शेरनी की खोज में निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर एक जगह शेर के 2 शावक दिखाई पड़े। शिवा ने सोचा, निश्चय ही यहां इनकी माता आएगी, और संयोग से वो आ भी गई। अपने बच्चों के पास अनजाने मनुष्य को देखकर वो शिवा पर टूट पड़ी और अपने जबड़े में उनकी गर्दन दबोच ली। शिवा भले ही कितने भी बड़े शूरवीर हों, पर यहां तो उन्हें शेरनी का दूध निकालना था। उन्होंने धीरज धारण किया और हाथ जोड़कर वो शेरनी से विनय करने लगे। मां, मैं तुम्हें मारने या तुम्हारे बच्चों को उठा ले जाने के लिए नहीं आया। गुरुदेव को स्वस्थ करने के लिए तुम्हारा दूध चाहिए, उसे निकाल लेने दो। गुरुदेव को दे आऊं, फिर भले ही तुम मुझे खा जाना। शिवाजी ने ममता भरे हाथ से उसकी पीठ सहलाई। मूक प्राणी भी ममता से प्राणी के अधीन हो जाते हैं। शेरनी का क्रोध शांत हो गया। उसने शिवा का गला छोड़ दिया और बिल्ली की तरह उन्हें चाटने लगी। मौका देख शिवाजी ने उसकी कोख में हाथ डाल दूध निचोड़कर तुम्बा भर लिया और उसे नमस्कार कर बड़े आनंद के साथ वे निकल पड़े। इधर सभी शिष्य भी गुरु से आ मिले। गुरु उन्हें साथ लेकर एक आश्चर्य दिखाने के लिए पीछे के मार्ग से जंगल में बढ़े। शिवा बड़े आनंद से आगे बढ़ रहे थे कि समर्थ गुरु शिष्यों सहित उनके पीछे पहुंच गए। उन्होंने शिवा को आवाज लगाई। शिवा ने पीछे मुड़कर गुरुदेव को देखा और पूछा, गुरुदेव, आपका पेट का दर्द कैसा है? समर्थ गुरु ने शिवा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आखिर तुम शेरनी का दूध ले ही आए। धन्य हो शिवा, तुम धन्य हो। शिवा, तुम्हारे जैसे एक निष्ठ शिष्य के रहते गुरु को भला कौन सी पीड़ा रह सकती है। तो दोस्तों, देखा आपने, छत्रपति शिवाजी वीर होने के साथ साथ अपने गुरु के कितने महान शिष्य थे। एक ऐसा महान योद्धा जो अपने गुरु के कहने पर शेरनी तक का दूध लाकर दे दे, वो भला क्या नहीं कर सकता। बहरहाल, कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर
आपकी जिंदगी की भी कोई प्रेरणादायक सच्ची कहानी या घटना है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं और हम आपकी कहानी को पहुंचाएंगे दुनिया तक, क्योंकि आपकी कहानी बन सकती है दूसरों के लिए प्रेरणा।